Hello students, I am going to solve exercise 14.2 of 8th class from Student Advisor. This is the chapter of factorization of algebraic expression. So a very important thing is there. I am going to tell you. Listen carefully. You can also note it down in your textbook or somewhere in your maths copy. Exercise 14.2 में से हमें कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं बिकॉज द आइडेंटिटीज पार्ट इज रिमूव्ड. जो आइडेंटिटी का पार्ट है वो रिमूव्ड है. एंड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें से भी आइडेंटिटीज का पार्ट रिमूव हो गया है. तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है. सेम थिंग 14 चैप्टर में है, वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है. इट मीन्स हमें आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं. सो विच क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं करना है. सो ऑन पेज नंबर 229 यू कैन नोट इट डाउन. सो ऑन पेज नंबर 229 जो क्वेश्चंस हमें नहीं करने वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ. यू डोंट नीड टू सोल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, ये क्वेश्चंस हमें नहीं करने. सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली, सेकंड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 229 पर, ये हमें नहीं करना है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. देन फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन में हम कुछ पार्ट हम करेंगे. सो आई विल सोल्व दीज क्वेश्चंस in this video. And question number 4 is also related to the identities. तो ये भी नहीं करना है. No need to solve these questions. And question number 5 again it is also related to the identities. So ये भी हम नहीं करना है. तो फैक्टराइजेस जब हम करते हैं तो यूजिंग आइडेंटिटीज और विदाउट यूजिंग आइडेंटिटीज करते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती, सिंपली हम कुछ टर्म्स को कॉमन लेकर उसको फैक्टराइज करते हैं. बट यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस में हम फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो आइडेंटिटीज के थ्रू करेंगे. सो ये वाला पार्ट रिमूव हो गया है. सो वी डोंट नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5. Okay students, now exercise 14.3. This exercise is also deleted and 14.4 also. So remember, exercise 14.3 is removed and exercise 14.4 is also removed because these are related to the division of polynomials. Maybe it is the division of a monomial by monomial or the division of a binomial by a monomial or the division of a binomial by another binomial. तो दोनों एक्सरसाइज जो हैं वो डिवीजन से रिलेटेड हैं और ये एक्सरसाइज भी नहीं आने वाली. तो आई थिंक you understood. Okay, now I'm going to solve the questions of exercise 14.2 which are the part of our syllabus. So students, here from exercise 14.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कट कर देना हमें बिकॉज आइडेंटिटी पे बेस्ड है ये. सेकंड क्वेश्चन भी आइडेंटिटी पे बेस्ड है और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं है. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज just ax square plus bx. Okay, now see here we can take x common और आपको अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. a इंटू एक्स ओके देन प्लस b इंटू एक्स. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है. ये जो x है ये दोनों टर्म्स में कॉमन है. तो हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे. वी हैव ax प्लस बी. नाउ दिस इज आंसर. तो ये इसका फैक्टराइजेशन है. इस क्वेश्चन का ये फैक्टराइजेशन है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड भी हम कर सकते हैं बिकॉज नो नीड टू यूज एनी आइडेंटिटी हियर. 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर. सो यू कैन सी दैट p एंड q ये दोनों हम कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज दोनों ही डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं. बट 7 और 21 में से हम 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर. So it is the answer of second part. Now students, I think that question number 3 is completely the part of syllabus. Means ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही थर्ड पार्ट है जो अपने सिलेबस में है. तो इसमें से कुछ भी नहीं डिलीट होगा. तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस हमें सॉल्व नहीं करने. ओके, सो नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट.
Okay, here I solve third part. The question is 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. So you can see that first of all 2 is common. It is 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. Okay, तो 2 सभी में है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं इजीली. All right, now see about what happens about x. So यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है. तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं x, बट y एंड z डू नॉट अपीयर इन ऑल द टर्म्स. तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x. तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, देन सेकेंड ब्रैकेट ये हमारे पास होगा वाई स्क्वायर और थर्ड ब्रैकेट में होगा जेड स्क्वायर. सो इट्स वेरी सिंपल. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स फोर्थ पार्ट is am square plus bm square plus bn square plus an square. Now students you can solve this question in two ways. देखो फर्स्ट मेथड क्या होता है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा. फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में हम ये करेंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. तो यहाँ से हम एम स्क्वायर को कॉमन लेंगे, एम स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी, और यहाँ से हम एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, वी हैव ए प्लस बी. नाउ सी, ये दोनों फैक्टर सेम है तो a प्लस बी को हम कॉमन लेंगे. फर्स्ट एक्सप्रेशन से मिलेगा एम स्क्वायर और सेकंड से मिलेगा एन स्क्वायर. दीज आर द फैक्टर्स. सो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड. नाउ व्हाट अबाउट सेकंड मेथड. सेकंड मेथड, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं. क्वेश्चन इज ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर. तो फर्स्ट मेथड में आपने देखा कि हमने एम स्क्वायर कॉमन लिया था, ओके, एम और एन स्क्वायर को. अब हम ए और बी को कॉमन लेकर करते हैं, कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं. तो ये दोनों टर्म्स को जहाँ पर ए है उनको मैं कलेक्ट करता हूँ, ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ओके, और ये दोनों टर्म्स को मैं एक साथ कलेक्ट करता हूँ, देन बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. सो दिस इज अनदर मेथड, बट फाइनली आंसर विल बी सेम. नाउ वी कैन टेक कॉमन एज a here. So we have m square plus n square inside the bracket, and from the this next expression we can take b as common. Then we have m square plus n square inside the bracket. Now you can see that both these expressions are same. तो यहाँ पर क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन से मिलेगा a, सेकेंड से मिलेगा b. यू कैन सी बोथ दीज आर सेम, m square plus n square in one bracket and a plus b in another bracket. So these both these methods are correct. You can use either one. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. Okay students, so this was fourth part. Okay, fourth part. Now I just solve fifth part. So here fifth part is lm plus l. It is lm plus l and plus m plus 1. Okay, now see, we can take l as common, then we have m plus 1 in the bracket and put this next expression also inside the bracket. Easily you can take common m plus l, sorry m plus 1. तो फर्स्ट ब्रैकेट से क्या मिलेगा l और सेकंड से m मिलेगा, सॉरी l 1 मिलेगा, l plus 1, बिकॉज किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में हम 1 को कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से यहाँ से 1 मिलेगा. नाउ वी डोंट नीड टू राइट दिस प्लस. ओके, तो m प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा l प्लस 1. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट.
it is y into y plus z plus 9 into y plus z. Okay students, it's very easy because you can see a factor common already. ये तो पहले से ही कॉमन है y plus z, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट टेक y plus z कॉमन और फर्स्ट ब्रैकेट से क्या मिलेगा, एक y, सेकंड से मिलेगा 9. सो इट्स वेरी सिंपल, द फैक्टर्स आर y plus z एंड y plus 9. Seventh part is 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. So what to do with this question? 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. तो अब हमें चेक करना है कि क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली, और इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप इसको रफ में चेक कर सकते हैं. तो देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ से होगा 5y कॉमन, सो वी हैव y माइनस 4, और यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन लेंगे बिकॉज इस ब्रैकेट से हमें एक माइनस साइन कॉमन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेटिव साइन है तो यहाँ से भी एक नेगेटिव साइन मिलेगा हमें. ऑल राइट, बट ऑलरेडी पॉजिटिव साइन इज देयर, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक नेगेटिव साइन चाहिए. एंड वी हैव 2 देन z, we have to take 2z common, so from 8z we have 4. Okay, and from this one we have y. Now students, you can see that both these are same except the sign. यहाँ पर साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी वैल्यू सेम है. तो हम जस्ट क्या करेंगे, y माइनस 4, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है 4 माइनस वाई, उसमें से ओके इसको हम -1 से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, यहाँ हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 4 माइनस वाई है ब्रैकेट में, यहाँ से हम एक -1 को कॉमन लेते हैं, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और अंदर वाला एक्सप्रेशन जो होगा उसका साइन चेंज होगा. तो 4 माइनस वाई का साइन चेंज करके हम इसको y माइनस 4 लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी नाउ both these expressions are same, so you can take y minus 4, you can take y minus 4 is common, and we are left with 5y plus 2z. This is the factorization of given question. Next part, there are total 9 parts, 8 part. It is 10ab plus 4a plus 5b प्लस 2. ओके, सो व्हाट टू डू, देखो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं. ये जो फर्स्ट दो टर्म्स है इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. 4 नहीं लेना क्योंकि 4 की टेबल में 10 नहीं आता. तो कॉमन का मतलब HCF होता है, वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो. तो 10 और 4, कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिसकी टेबल में आएंगे, तो 2 में आएंगे, और a यहाँ पे कॉमन आएगा. देन जस्ट फॉलो द डिवीजन. तो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, a से a कैंसिल होगा बिकॉज हमने इसको कॉमन लिया है. वी आर लेफ्ट विथ 5b प्लस 2. ओके, सो व्हाट अबाउट दिस एक्सप्रेशन, यहाँ से हम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो वहाँ से हम ऑलवेज 1 कॉमन लेंगे, बिकॉज 5b प्लस 2 को हम 1 मल्टीप्लाई इस तरह से लिख सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई में. सो जस्ट टेक 1 एज कॉमन एंड द एक्सप्रेशन विल रिमेन एज इट इज, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन पर कोई चेंज नहीं होता. यू कैन सी दैट बोथ दिस ब्रैकेट्स आर सेम. ओके, टेक कॉमन, 5b प्लस 2 को कॉमन लेंगे, और फर्स्ट एक्सप्रेशन से मिलेगा 2a, सेकंड से मिलेगा 1. So the answer is 5b plus 2 into 2a plus 1. After this, I am going to solve last, means 9th part. It is 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. Again, we have to take some values as common. तो इसमें common लेते हैं हम. Okay,
and here from these two terms we can take common 2, क्योंकि 2 की टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं और 2 क्या है, सबसे बिगर नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है. 2y, y also. Now we are left with 3x minus 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट सॉरी जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 6 माइनस 9x, उससे हम कॉमन लेंगे 3 बिकॉज 3 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. वी आर लेफ्ट विथ 2 माइनस 3x. बट यू कैन सी बोथ दीज एक्सप्रेशंस आर सेम एक्सेप्ट द साइन. अगर साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे रिवर्स है, तो हम वही काम करेंगे, हम एक -1 कॉमन लेंगे. तो ये तो होगा एज इट इज़ और यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे तो बाहर जो प्लस है ये वाला प्लस, ओके, दिस वन इट इज कन्वर्टेड इनटू माइनस. ओके, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट. मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड, हो सकता है मैं अब कन्फ्यूज हो रहे हो कि -1 कॉमन कैसे ले रहा है. देखो +3 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस नेगेटिव ऑफ -3. ये ऑलवेज प्लस होता है बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +3 देता है. और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम एज इट इज लिखेंगे, सी राइट एज इट इज. अब यहां से हम क्या करते हैं कि इस -3 को, ये जो -3 है दिस वन, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, दिस इज -3 और इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -1, माइनस मीन्स -1. और ओके, वी कैन एलाबोरेट दिस थिंग इन अ मच ईजियर वे. यहाँ पे प्लस का साइन हम रखते हैं एज इट इज, नो प्रॉब्लम. +3 को हम -1 इंटू -3 लिख सकते हैं. ओके, वाई आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, माइनस को कैसे कॉमन लें और इसका मीनिंग क्या होता है. सी, +3 को हम -1 इंटू -3 लिख सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम. नाउ सी, ये जो +-1 है इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, करेक्ट. और ये जो -3 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम्स -6 + 9x. ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी नाउ. सी, 2y 3x - 2, -1 को हम सिर्फ माइनस लिखते हैं और इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं 9x - 6. नाउ टेक कॉमन, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, वी हैव 3x - 2. यू कैन सी बोथ दीज एक्सप्रेशंस आर सेम. तो क्या करेंगे, 3x - 2 को कॉमन लेंगे और हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा 2y - 3. सो दिस इज द आंसर. बट यहाँ पर कुछ स्टेप्स ज़्यादा हो गई हैं बिकॉज हमने माइनस का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, तो अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू इरेज सम टर्म्स. ओके, आई सोल्व अगेन एंड आई ओमिट फ्यू स्टेप्स. तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट करेंगे बिकॉज मेथड समझ में आने के बाद में आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो. सी, इट इज़ 2y 3x - 2. यहाँ पर हम +3 को माइनस लिखते हैं और अंदर वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज करते हैं, तो 2 - 3x को हम लिखेंगे 3x - 2. ऑल राइट, टेक 3x - 2 एज कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ 2y - 1 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट. सो इट इज आंसर, it is 2y - 3. Okay students, no, it is just 3. Here it is -3 3x - 2. जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर सारी क्वांटिटीज का साइन हम चेंज करेंगे, 3x - 2 and 2y - 3. So this is answer of 9th part. Okay students, and don't worry about the question number 4 and 5 because these questions are based on identities and identities are removed from the syllabus of Rajasthan board and hopefully from CBSE also. So no need to solve question number 4 and 5. Listen carefully. Now students, from this chapter we will not solve the remaining exercises. Means the exercises, just let I tell you, the exercise 14.3 and 14.4 also, ये दोनों में नहीं करनी है बिकॉज ये दोनों पॉलिनोमियल्स के डिवीजन से रिलेटेड है. तो दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड. ओके,
and we will solve next chapter, that is chapter number 15 about linear graphs, and I will also tell you which topics are deleted, so we will not solve these topics. Okay, solve the questions. Have a nice day.